सिद्धिभ्यः झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजाराचंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत अधिक सरल भाषा में लिखा गया है, आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 34 और 35। ये दोनों गाथाएं स्पष्ट कर रही हैं कि कौन सा व्यक्ति पर समय में लगा हुआ है, पर समय कहलाता है या पर समय है, और इस कारण से कर्मों का बंध भी करता है। पर समय वाला व्यक्ति कैसी प्रवृत्ति करता है, ये हम इन दोनों गाथाओं से समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34 उच्चारण। परदव्वम परदव्वम देहाई देहाई, यहाँ ई की मात्रा बड़ी है, देहाई। कुणई कुणई, अब देखिए कुणई में ई छोटी है और देहाई में बड़ी है, तो दोनों के उच्चारण में डिफरेंस। कुणई देहाई। ममत्तिम ममत्तिम, आधता पुरता, ममत्तिम। च जाम जाम। तेसु वरिम तेसु वरिम। पर समय रदो पर समय रदो। तावम तावम। बज्झति, आधा ज झ, बज्झति। कम्मेहिम कम्मेहिम। विविहेहिम विविहेहिम। परदव्वम देहाई परदव्वम देहाई। कुणै ममत्तिं च जाम ते सुवरिं। कुणै ममत्तिं च जाम ते सुवरिं। पर समय रदो तावम पर समय रदो तावम। बज्झति कम्मेहि विविहेहिम बज्झति कम्मेहिम विविहेहिम। बहुत अच्छी गाथा है। परदव्वम देहाई। परदव्वम परदव्वम परद्रव्य, परद्रव्य है। कौन सा परद्रव्य है? देहाई देहाई, संधि विच्छेद कर लीजिए। देह, हा में छोटा आ, आई बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। देहाई, देह आदि, देह आदि यह परदव्वम परद्रव्य है। परद्रव्य क्या है? स्वद्रव्य और परद्रव्य। स्वद्रव्य निज द्रव्य, निज आत्मा, मैं, यह स्वद्रव्य है। परद्रव्य स्व के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सभी परद्रव्य हैं। निज आत्मा के अलावा, मेरे अलावा जो भी पदार्थ है वह सब परद्रव्य है। यहाँ मुख्य रूप से देहाई, देह आदि को परद्रव्य कहा है। देह आदि, देह यानी शरीर, शरीर आदि जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, शरीर, कपड़े, बर्तन, टीवी, मोबाइल, कूलर, पंखा, मकान, दुकान इत्यादि, ये सब परद्रव्य हैं। ये पहला सेंटेंस हो गया जो यहाँ पर पूरा हो रहा है। परदव्वम देहाई, देह आदि, शरीर आदि ये परद्रव्य है। इसके आगे चलने उससे पहले कुछ चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। परद्रव्य,
और इसके पहले शुरुआत में तत्वसार की शुरुआत में आचार्य देवसेन स्वामी ने परगत तत्व, स्वद्रव्य और स्वगत तत्व, इनमें क्या डिफरेंस है? परद्रव्य और परगत तत्व, स्वद्रव्य और स्वगत तत्व, इनमें क्या डिफरेंस है? इस पर विचार करना जरूरी है। आप ही इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि आपने परगत तत्व और स्वगत तत्व इसको अच्छे से समझा है। और अब चर्चा आ रही है परद्रव्य की। परगत तत्व क्या बताया गया था? पंच परमेष्ठी। परगत तत्व बताया गया था पंच परमेष्ठी, और यहाँ परद्रव्य बताया जा रहा है देह आदि। दोनों में डिफरेंस है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, परगत तत्व पंच परमेष्ठी बताए गए थे और ये पंच परमेष्ठी हमारे कल्याण में परंपरा से निमित्त बताए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो परद्रव्य शरीर आदि बताया जा रहा है, ये कल्याण में निमित्त नहीं है, बल्कि आगे कहा जाएगा कल्याण में बाधक है, कर्मों को बंधाने वाला है, कर्म बंधन कराने वाला है। परद्रव्य और परगत द्रव्य, परगत तत्व। अब इसी को हम स्वद्रव्य और स्वगत तत्व से देखें। स्वद्रव्य निज आत्मा में, अब वह स्वद्रव्य निज आत्मा जैसी है वैसी है। जैसी है वैसी है मतलब अच्छी है तो ठीक, बुरी है तो ठीक, क्रोधी है तो ठीक, मानी माया लोभी है तो ठीक, वो हुआ स्वद्रव्य। लेकिन जब स्वगत तत्व की बात करते हैं, स्वगत तत्व, तो वहां पर जो अशुद्ध मिथ्यात्वी इस टाइप की आत्माएं हैं उनको स्वगत में नहीं लिया गया, बल्कि स्वगत तत्व को भी दो प्रकार से विभक्त कर दिया, विकार सहित, विकल्प सहित और विकल्प रहित, निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प में निर्विकल्प तो वो हुए जो शुद्धोपयोग में लीन हो गए। सविकल्प में वे हैं हम सभी, मुनि महाराज जब ध्यान में लीन नहीं हैं, गृहस्थ इत्यादि, ये सब सविकल्प में है, विकल्प सहित स्वगत तत्व। जब स्वगत तत्व और परगत तत्व की बात की जा रही है तो वहां पर ये स्पष्ट है, जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है ऐसे स्व और पर, या फिर तत्व को प्राप्त कराने में जो स्व और पर निमित्त बन रहे हैं उनको भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ परद्रव्य ये केवल फंसाने का निमित्त है, संसार में भटकाने का निमित्त है। इसलिए परद्रव्य और परगत तत्व, इसके भेद को समझना चाहिए। कुछ बड़े समझदार लोग हैं, वो पंच परमेष्ठी को सीधे सीधे परद्रव्य कह के उसको पंच परमेष्ठी को भी छोड़ने योग्य बता देते हैं। गड़बड़ी है। पंच परमेष्ठी को परगत तत्व कहा है, परद्रव्य नहीं। देखिए यहाँ परद्रव्य शरीर आदि से मेरा ममत्व होता है, राग होता है। यह ममत्व परिणाम राग बुरा है, कर्मों का बंध कराने वाला है। यहाँ गाथा आगे बताई जाएगी, उसमें आपको शब्द समझ में आएंगे। लेकिन जो परगत तत्व है, इससे कर्मों का बंध होता ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, परगत तत्व पंच परमेष्ठी के प्रति अनुराग, पंच परमेष्ठी को अपना आराध्य मानना, पंच परमेष्ठी को अपना गुरु मानना, पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ना इत्यादि, पंच परमेष्ठी से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब परंपरा से मोक्ष का कारण है। संसार का कारण तो कहीं से भी नहीं है। ये पंच परमेष्ठी परद्रव्य नहीं है, बल्कि परगत तत्व हैं।
परद्रव्य तो वो है जिससे हमारा राग द्वेष जुड़ा है। शरीर, मकान, दुकान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये परद्रव्य है मेरे लिए, जिससे मेरा राग जुड़ता है, जो मुझे कर्म बंद कराता है। लेकिन हमें अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेश जी, इनके प्रति जो अनुराग या भक्ति है वह ममत्व की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि ममत्व और राग द्वेष को नष्ट कराने वाली है। डिफरेंस है। एक तो हमें संसार में फंसाने वाला है, पर द्रव्य तो हमें संसार में फंसाने वाला है, और परगत तत्व संसार से निकालने वाला है। परगत तत्व कब तक हमारे साथ रहेगा? जब तक हम निर्विकल्प नहीं हो जाते। सविकल्प अवस्था तक परगत तत्व हमारे लिए निमित्त बनता रहेगा, और जैसे ही निर्विकल्प हुए तो अपने आप परगत तत्व गायब हो जाएगा। विकल्प नहीं है, कोई अन्य पदार्थ नहीं है, तो परगत तत्व भी हमारी सहायता में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो परद्रव्य को और परगत तत्व को, इन दोनों के भेद को हमें जानना समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते। अगर इन दोनों के भेद को नहीं समझेंगे तो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते भी गलत अर्थ ही निकालेंगे, गलत ही समझेंगे, धारणाएं गलत बनेंगी। इससे हमें बचना है। परद्रव्यम देहाई, देह आदि, शरीर आदि परद्रव्य हैं। कुणई ममत्तिम च जाम तेसु वरिम, तेसु वरिम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। तेसु, सामने छोटे ऊ की मात्रा, ओवरिम छोटा ऊ, दो छोटे ऊ हो गए। वैसे तो संस्कृत में, हिंदी में दो छोटे ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ हो जाना चाहिए, लेकिन प्राकृत में जो संधियों के नियम हैं उनमें काफी लचीलापन है, काफी ऑप्शंस उनमें होते हैं। तो यहाँ पर तेसु वरिम में तेसु छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा ऊ ही रह गया, एक ऊ का, आगे वाले ऊ का लोप हो गया और पीछे वाला ऊ शेष रह गया। तेसु वरिम, तेसु वरिम, तेसु वरिम, ये बन गया। जो संधियों के प्राकृत भाषा की संधियां हैं, इसके भी पाठ YouTube में आ चुके हैं, लेसन आ चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तेसु उनमें, तेसु उनमें, उनमें किन में? देह आदि में, शरीर आदि में, वरिम ऊपर, देह आदि के ऊपर, देह आदि शरीर आदि के ऊपर, जाम जब तक ममत्तिम ममत्व को गुणई करता है। च और तेसु उवरिम, उनके ऊपर, तेसु सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन उवरिम शब्द के साथ हम इसे जोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर, ये अर्थ निकल रहा है। अलग अलग से अर्थ करेंगे तो तेसु का अर्थ होगा उनमें, लेकिन ऊपर ऐसा जोड़ना है तो उनके ऊपर, उनके ऊपर, उन देह आदि के ऊपर, शरीर आदि पर, जाम जब तक, जाम का अर्थ है जब तक, नीचे लिखा हुआ है तावम तब तक, जाम जब तक, तावम तब तक, जब तक ममत्तिम ममत्व को गुणई करता है। गुणई गुण क्रिया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, गुणई करता है। क्या करता है? ममत्तिम, ममत्व को करता है। ममत्व, मम, मम यानी मेरा, शरीर मेरा। देखिए, व्यवहार की दृष्टि से पहले कहा गया कि शरीर मेरा, शरीर मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा ये, लेकिन उसमें ममत्व परिणाम होना, नॉर्मली किसी चीज को मेरा कहना ये एक अलग बात है, लेकिन ममत्व होना, यह चीज नष्ट हो गई मैं दुखी हो गया, ये चीज घूम गई मैं दुखी हो गया, ये ममत्व है। यह भी आपको अगली गाथा से समझ में आएगा। ममत्व, ममत्व क्या है? पर पदार्थ, पर द्रव्य के प्रति मेरा राग द्वेष भाव,
उसको देखकर मुझे संतुष्टि होना, उसको देखकर मुझे दुख होना, ये ममत्व है। नॉर्मली व्यवहारने की दृष्टि से हम जिस भी चीज को मेरा कहते हैं, लेकिन उसके प्रति ममत्व परिणाम, उसके प्रति खुशी होना, उसके प्रति दुख होना, उसके बिछुड़ जाने पर, चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर इत्यादि, तो यह ममत्व कहलाता है। कुणई करता है, ममत्व करता है। देखिए, मेरा कहना और मेरापन करना। मेरा कहना, मेरे कपड़े, मेरा कमंडल, मेरी पिछी, मेरे शास्त्र, मेरे गुरु, मेरा कहना और मेरापन करना। ममत्व कहा नहीं जाता, किया जाता है। कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवहारने की दृष्टि से कहा जाता है। ध्यान से सुने इस गाथा का दूसरा पॉइंट। मम, मेरा, यह कहने में आता है, संबंध है ये, मेरी पुस्तक, ये संबंध है कहना। लेकिन करना, ममत्व करना, मेरापन करना, मेरी पुस्तक, दूसरा नहीं लेगा, दूसरा उठा लेगा मुझे कष्ट होगा, दूसरा ले जाएगा मुझे दुख होगा, फट जाएगी मुझे कष्ट होगा। ममत्व, मेरा कहना अलग बात और मेरापन करना अलग बात। ममत्व को करता है, ये गड़बड़ है। जाम, जब तक उनके ऊपर, तेसु उग्रिम, उनके ऊपर, ममत्तिम, ममत्व को गुणई करता है। जब तक परद्रव्य देह आदि के ऊपर ममत्व को करता है, तावम, तब तक, पर समय रदो, पर समय में रत, रदो रत, पर समय में रत, पर समय कहलाएगा। समय का अर्थ द्रव्य मान ले तो पर द्रव्य में रत, ऐसा हो गया। पर समय और स्वसमय, जो पर द्रव्य में लीन है वो पर समय, और जो पर द्रव्य में लीन नहीं है, स्वद्रव्य में लीन है, वो स्वसमय। ऐसा समय सार आदि ग्रंथों में भी आया है। पर समय रदो तावम, तावम तब तक, जब तक परद्रव्यों में ममत्व परिणाम को करता है, तावम तब तक, पर समय रदो, पर समय में रत, ऐसा वह व्यक्ति बज्झति, बांधता है, बज्झति बंधता है, बज्झति बंधता है। यह भी वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बंधता है, किससे बंधता है? कम्मेहिम विविहेहिम, विविहेहिम कम्मेहिम, विविध, कम्मेहिम कर्मों के द्वारा, विविध कर्मों के द्वारा, विविध अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा बंझरी बंधता है। कब बंधता है? जब तक ममत्व करता है तब तक अनेक प्रकार के कर्मों से बंधता है। कितनी अच्छी गाथा है, एकदम स्पष्ट हो गई। ममत्व जब तक नहीं छोड़ेंगे, कर्मों का बंधन तब तक नहीं छूटेगा। ममत्व जब तक चलता रहेगा परद्रव्यों के प्रति, तब तक कर्मों का बंध होता रहेगा। अब देखिए, ये सेंटेंस भी कितना सोचने के लिए विषय मिलता जा रहा है। परद्रव्य के प्रति ममत्व जब तक करते रहेंगे, स्वद्रव्य के प्रति ममत्व ये किया जाता है या क्या किया जाता है? परद्रव्य के प्रति ममत्व जब तक करेंगे कर्मों का बंध होगा, लेकिन स्वद्रव्य के प्रति जब ममत्व होगा तब क्या? यह दूसरा प्रश्न इसमें, स्वद्रव्य का ममत्व होता है या नहीं? चलिए, ये आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। मैं कभी भी वीडियो के बीच में कभी प्रश्न पूछ सकता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न ये हो गया, स्वद्रव्य के प्रति ममत्व होता है या नहीं? परद्रव्य के प्रति तो होता है, यहाँ पर कहा गया, और उससे नुकसान है, लेकिन स्वद्रव्य के प्रति ममत्व होता है या नहीं, ये आपको लिखना है। तो विविहेहि कम्मेहि बज्झति, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्मों से बनता है। अनेक प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म,
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इत्यादि, इन सब से वो बज्झति बंधता है। गाथा का अर्थ पूरा हो गया। अन्वय देखिएगा, आपके मन में हिंदी अर्थ आते जाना चाहिए। देह आई, देह आदि, देह आई पर दव्वम, ये एक सेंटेंस हो गया। तेसु उवरिम जाम ममत्तिम कुणई तावम पर समय रदो विविहेहिम, विविहेहिम कम्मेहिम बज्झति। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। शरीर आदि पर द्रव्य है और उनके ऊपर जब तक उनके ऊपर ममत्व को करता है तब तक पर समयरत विविध कर्मों के द्वारा बंधता है। विभक्तियां देख लीजिए। परदव्वम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। देहाई प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कुणई और बज्झति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ममत्तिम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जाम और तावम और च ये तीनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं है। उवरिम इसमें यह भी अव्यय है। तेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पर समय रदो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कम्मेहिम विविहेहिम तृतीया विभक्ति के बहुवचन है। गाथा का अर्थ बहुत लंबा हो गया, इसमें व्याख्या भी बहुत अच्छी हुई है। 2-3 पॉइंट्स आए हैं जिनको आपने नोट कर लिया होगा और अपने चिंतन में जरूर लाएंगे। अब हम दूसरी गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण। रूसई, रूसई रा में बड़ी ऊ की मात्रा, रूसई। तूसई, यहां भी ता में बड़े ऊ की मात्रा, तूसई। ऋच्चम, ऋच्चम। इंद्रिय विषएहि, विषएहि, इंद्रिय विषएहि। बस गओ, बस गओ। मूढ़ो, मूढ़ो। सकसाओ, सकसाओ। अर्णाणी, अर्णाणी आधारा पूर्ण, अर्णाणी। राणी, राणी। एत्तो, एत्तो आधता पुरता, एत्तो। दु, दु। विपरीदो, विपरीदो। रूसैतूसै नित्यं, रूसैतूसै नित्यं। इंद्रिय विषएहि वसगो मूढ़ो, इंद्रिय विषएहि वसगो मूढ़ो। सकसाओ अर्णाणि, सकसाओ अर्णाणि। राणी एत्तो दुविपरीदो, राणी एत्तो दुविपरीदो। बहुत अच्छी गाथा है। रूसई तूसई ऋच्यम, रूसई रुष्ट होता है, रूसई रूसता है, रुष्ट होता है, गुस्सा करता है। तूसई तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। रूसई रुष्ट होता है, तूसई संतुष्ट होता है, रूठना मनाना। रूसई तूसई रुष्ट होता है, तूसई तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, खुश होता है, दुखी होता है, खुश होता है। ऋच्चम, ऋच्चम हमेशा, ऋच्चम हमेशा रुष्ट होता है और तुष्ट संतुष्ट होता है। किसके प्रति? इन परद्रव्यों के प्रति, जिनके प्रति हम ममत्व कर रहे हैं, उनके प्रति हम रुष्ट होते हैं और तुष्ट संतुष्ट भी होते हैं। रुष्ट होता है और तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। नित्यम हमेशा। कौन रुष्ट होता है, कौन तुष्ट होता है? लास्ट में लिखा है मूढ़ो, मूर्ख,
मूढ़ो मूर्ख। इस मूढ़ो का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके विशेषण और देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सकसाओ, सकसाओ, कसाय, कसाय से स यानी सहित, कषाय से सहित व्यक्ति, अर्णाणी अज्ञानी, सकसाओ कषाय से सहित, अर्णाणी अज्ञानी, मूढ़ो मूर्ख व्यक्ति, और क्या है वशगौ, वशगत, वशगत किसके वशगत, इंद्रिय विषय ही, इंद्रिय इंद्रियों के विषय ही, विषयों के द्वारा वश को प्राप्त, इंद्रियों के विषयों से वशीभूत, इंद्रियों के विषयों के द्वारा वश गौ, वशगत वश में आया हुआ, गौ गय, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वशगत वश को प्राप्त, कंट्रोल को प्राप्त, इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो कंट्रोल्ड है, इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो वशीभूत है, ऐसा सकषाय कषायवान, अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़ो मूर्ख व्यक्ति, नित्यम नित्य ही रुसई रुसई, रुष्ट होता है और संतुष्ट होता है, हंसता खेलता रहता है। ये अच्छा लगा, संतुष्ट हो गया, बुरा लगा, रुष्ट हो गया, यह मेरी वस्तु है, टूट फूट गई, रुष्ट हो गया, नई वस्तु मिल गई, संतुष्ट हो गया। ऐसा व्यक्ति कषाय सहित, अज्ञानी, मूर्ख, इंद्रियों के विषयों में वशीभूत, ऐसा व्यक्ति होता है। हम भी ऐसे ही मूर्ख हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी रुष्ट होते रहते हैं दिन में 50 बार, संतुष्ट होते रहते हैं दिन में 10-20 बार। ऐसे रुष्ट होना और तुष्ट होने का जो सिस्टम हमारा चल रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि हम कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, हम भी अज्ञानी हैं, कषायवान हैं और मूर्ख भी हैं। आचार्य देवसेन स्वामी ने हमें मूर्ख का टाइटल दिया हुआ है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, इंद्रियों के विषयों में वशीभूत हैं। इंद्रियों के विषय नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर पंखा नहीं चलेगा, पसीना आ रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। इंद्रियों के विषयों के वशीभूत हैं। पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन रस आदि, उनके प्रति हम वशीभूत हैं। जब तक अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सुनने नहीं मिलेगा, कर्कश आवाज आएगी तो हमें रूसई, और मधुर आवाज आएगी तो तू सही, है ना। अच्छा स्वाद मिलेगा तो तू सही, और बुरा स्वाद मिलेगा तो रू सही। अच्छा दृश्य मिलेगा तो तू सही, और बुरा दृश्य मिलेगा तो रू सही। ये हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी, कषायवान व्यक्ति के लक्षण हैं। तो जो मूर्ख, अज्ञानी और सकषायवान व्यक्ति है, वो और इंद्रियों के विषयों में वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति नित्य ही रुष्ट होता है और तुष्ट होता है। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? नाणी एतो दु विपरीतो, दु परंतु नाणी ज्ञानी व्यक्ति, एतो इससे, एतो इससे, ऊपर जो बताया गया इससे, विपरीतो विपरीत होता है। ज्ञानी व्यक्ति इससे विपरीत होता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में वशीभूत नहीं है। इंद्रियों के विषयों को छोड़ने की बात नहीं कह रहे, लेकिन वशीभूत नहीं है। इंद्रियों के विषयों में वशीभूत नहीं है, इंद्रियों के विषयों के कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियों के विषय कैसे भी मिले, हर्ष या विषाद नहीं करता है, वह ज्ञानी व्यक्ति होता है। ये गाथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इतनी छोटी छोटी सरल सरल गाथाएं हैं, याद हो जाएं, जीवन में उतर जाएं तो इससे अच्छा कुछ रहेगा नहीं। अन्वय, इंद्रिय विषयेहि वसगौ मूढ़ो सकसाओ अर्णाणि ऋक्षम रूसै टूसै। दु णाणि एतो विपरीतो।
हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आएंगे। इंद्रिय विषयों के वशीभूत मूर्ख कषायवान कषाय सहित अज्ञानी व्यक्ति नित्य हमेशा रुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति इससे विपरीत होता है, इससे उल्टा होता है, रुष्ट या संतुष्ट नहीं होता है, समता भाव रखता है। विभक्तियां देख लीजिए, रूसई तूसई ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। रुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। निच्चम दू ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं हैं। इंद्रिय विषय ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। वसगो मूढ़ो सकसाओ अणाणी अणाणी विवरीदो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। एक तो यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से ये पूरी गाथा का विश्लेषण और सब कुछ हो गया है। आज आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, 2-3 बिंदु भी दिए गए हैं चिंतन मनन के लिए। आध्यात्मिक ग्रंथों की श्रेणी में तत्वसार बहुत ही सर्वोत्कृष्ट समय सार का सार जिसे कहा गया है, ऐसा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।